गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिन दिखाई जाती है जो अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है और नीचे उसे देख रहा होता है। तभी सब लोग जब साथ में कैफे में बैठे होते हैं वहीं पर कोच उसके लिए केक लेकर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर ये हैरान हो रही होती है क्योंकि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी। पीछे से नीचे भी आ रहा होता है। सभी उसे कहते हैं कि हम यहाँ पर बर्थडे भी सेलिब्रेट करते होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प नीचे ने किया, इसी वजह से तुम्हारा बड़ा केक आया है। और फेंग चाओ दिखाया जा रहा है जो चुप करके पीछे बैठा हुआ था, वो भी इसके लिए केक लेकर आया था, पर सब लोगों के केक लाने की वजह से चुप करके अपना केक अपने पास ही रखता और किसी से कोई बात नहीं करता। गाओ फेंग चाओ को अपने पास बुलाता है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो फेंग चाओ भी उठकर इसके पास आ जाता है। अब इससे बोला जाता है कि तुम विश करो। इसकी विश बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही होती है। सभी वेट कर रहे होते हैं कि इतनी लंबी विश क्यों हो गई, तो कहती है कि बस लास्ट ही विश रह गई है। ये कहकर अपनी विश को कंप्लीट करते सभी हंस रहे होते हैं और जैसी ही विश इसकी हो जाती है तो ये कैंडल ब्लॉक करती है, जिसे देख देख कर नीचे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। बाकी सब इसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। अब ये जब बैठ कर केक खा रही होती है तो नीचे इसके पास आता है और कहती है कि तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया तो तुम्हें मुझे कोई भी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। तो वह कहता है कि केक केक होता है और गिफ्ट गिफ्ट होता है, और दोनों एक साथ ही डिफरेंट फ्लेवर वाला केक एक दूसरे को ऑफर करते हैं कि टेस्ट करके देखो। अब ये दोनों आप ये बात पर इस्तेमाल करने के बाद एक दूसरे का केक लेकर खाने लगते हैं, जबकि फेंग चाओ दिखा जाता है जो गुस्से में बैठकर केक को फटाफट खा रहा था और उसका केक तो उसी के पास रह गया था। अब बाकी का जो केक होता है ये अपने रूम में ले आई थी और उसकी पिक्स वगैरह बनाने लगती है, अपने साथ ही पिक बनाती है। तभी इसके सामने फिर से वो वीडियो आ जाती है। वीडियो देखते ही वो फौरन से नीचे की तरफ भागती है। नीचे जो पहले से इसकी तरफ आ रहा होता है, उसने हाथ में गिफ्ट इसके लिए पकड़ा हुआ था। ये जैसे नीचे के पास पहुंचती है फौरन से मोबाइल उसके सामने कर देती है, तो वो देखने लग जाता है कि ये मुझे क्या दिखाना चाहती है। और इधर फेंग चाओ दिखाया जाता है जो बुके के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है नीचे को प्रपोज करने की कि मुझे नहीं पता लगा तुमसे मुझे कब प्यार हो गया, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वैसे पास एक लड़की गुजरी होती है बुके को फेस के आगे करके कहता है कि मैं साइको हूँ, तुम यहाँ से गुजर जाओ। ये सुनते वो लड़की वहाँ से चली जाती है और यहाँ लिन जो मोबाइल दिखाते हुए नीचे से पूछे होते है कि ये क्या है, तो वह कहता है कि क्या मतलब ये क्या है। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम वे को लाइक करते हो, अगर तुम उसे लाइक करते थे तो मुझे तो बता देते, क्या तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं मानते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये वीडियो एडिट की हुई है और वीडियोस को जोड़ा गया है और ऐसे दिखाया गया है कि मैं वे को देख रहा हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं बल्कि मैं तो तुम्हें देख रहा था। तो वो शो को पूछती है कि क्या मतलब मुझे देख रहे थे, क्या मैं वहाँ पर थी। तो कहते हैं कि याद करो तुम उस टाइम पर वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी और मैं तुम्हें ही देख रहा था। मेरे दिल में ये बात थी, मैं तुम्हें इस तरह बताना तो नहीं चाहता था, पर अब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो लिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लिन तो शौक होकर स्टिल वहीं पर खड़ी हुई थी, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि नीचे क्या सच में उसे लाइक करता है। लिन यकीन करने के लिए उसे वापस से पूछती है कि क्या तुमने ये बोला कि तुम मुझे लाइक करते, तो वह कहता है कि हाँ मैंने यही बोला है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर इस बात का आंसर मुझे अभी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। अगर तो तुम नहीं भी करती तो तुम यहाँ से भाग सकती हो। पर वो भाग कर भी नहीं जाती, बस उसको देख रही होती है, जिसकी वजह से नीचे को हो जाता है कि वो उसे सच में लाइक करती है और रिजेक्ट नहीं कर रही। तो कहता है कि बस मैं अपनी दिल की फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताना चाहता था और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट, वो भी 18th बर्थडे। ये कहते हुए उसे गिफ्ट तो देता, पर कहता है कि इसका मेरे कन्फेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी लेकर आ रहा था। वो इसे गिफ्ट ले लेती है और नीचे भी वहाँ से भागते हुए चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ये बहुत ही ज्यादा खुश होकर गिफ्ट को लेकर आ रही होती है और इधर वे दिखाई जाती है जो रूम में होती है। फेंग चाओ लिन के लिए बुक और केक लेकर आया था, पर वे उसे बताती है कि लिन नहीं है, वो नीचे से मिलने के लिए गई हुई है, तुम यहाँ पर बैठकर उसका वेट कर सकते हो। ये सुनते ही फेंग चाओ उसका वेट करने के लिए बैठ जाता है। अब जैसे वेट करते हुए काफी टाइम गुजर जाता है, वैसे ही लिन आती है और लिन बहुत ही ज्यादा खुश होकर गिफ्ट लेकर आ रही थी, यहाँ तक कि वो तो ज्यादा फेंग चाओ पर ध्यान भी नहीं दे रही होती और उसके बुके को देखे बगैर ही साइड में करके नीचे का दिया हुआ गिफ्ट रख देती है। ये देखकर तो फेंग चाओ जैसे टूट ही चुका था, पर फिर जाकर वो कहीं उसके बुके को नोट करती है और कहती है कि क्या ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो। तो वह कहता है कि हाँ मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और साथ में ये केक भी है। तो वो फौरन से उसका बुके उसे पकड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम इसको वेज में रख सकते हो। उसकी बात सुनकर पहले तो ये चौंक सा जाता और फिर जाकर वॉशरूम में वेज को भरने लगता और साथ में बुके में से अपने लेटर को भी निकाल लेता है जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ था। उसको लिन के साथ गुजारा हुआ हर एक टाइम याद आ रहा होता है, पर जैसा लिन ने बोला था वैसा काम करके उसके सामने लाकर रख देता है, पर वो भी इसके आगे से पिक्स बनाती है। तो ये भी अपनी फेक स्माइल दे देता है उसकी पिक के लिए और फिर उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। जब जा रहा होता है तो लिन उसको पीछे से थैंक्स कहती है। ये मुड़कर स्माइल भी देता है, पर लिन तो उस टाइम पर उसे देख ही नहीं रही होती और ये चुप करके उसके रूम से बाहर चला जाता है। वैसे वे जब आती है तो लिन को पता नहीं होता कि वो रूम में आ गई है। वो तो वे की आवाज सुनते डर जाती है, कहती कि तुमने तो मुझे डरा दिया। और इधर फेंग चाओ जो अपने रूम के पास पहुंच जाता है, लेटर को जैकेट में रखता है और अपने आंसू को कंट्रोल करके डोर ओपन करने लगता है, पर वैसे नीचे आगे से डोर ओपन कर लेता है। तो उसे देखकर कहता है कि मैं कुछ भूल गया था, बस वही लेने के लिए आया हूँ। ये कहकर अपना बैग पकड़कर वहाँ से चला जाता है और यहाँ लिन जो नीचे का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें आइस स्केटिंग वाले शूज होते हैं। वे उसे देखकर पिक बनाने लगती है और उसको सबसे बड़ा झटका प्राइस देखकर लगता है और वो वे को भी दिखाती है कि देखो कितनी प्राइस है। वे भी ये देखकर शौक होती क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये शूज इतने महंगे होंगे। और इधर फेंग चाओ दिखा जाता है जो अपनी जिम वगैरह करने के लिए पहुंच गया था और वे अपनी जगह पर लेट जाती है और बताती है कि तुम्हें लाइट्स वगैरह ऑफ करने की जरूरत नहीं, अब नीचे ने मेरे मोबाइल में ये सब सिस्टम कर दिया है, अब तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी, ना ही ब्लैंकेट से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो मैं अपनी लाइट ऑफ कर लेती हूँ, क्या तुम्हारी भी ऑफ कर दूं। तो कहती कि नहीं अभी मत करना, अभी मैं
जल्दी सोने नहीं वाली, खुद ही करके सो जाऊंगी। वहीं पर बैठ के गिफ्ट देख देख कर खुश हो रही होती है और नीचे जैसे मैसेज करता है और पूछता है कि क्या तुमने शूज पहनकर ट्राई किए, फिट आए हैं। आगे से लिन उसका रिप्लाई करती है कि नहीं अभी ट्राई तो नहीं किए। तो कहता है कि फिर देर मत करो ना, मैं हर साल तुम्हारे लिए ले आया करूंगा, टेंशन मत लो। तो उसके मैसेज से खुश होकर सो जाती है। अब नीचे जो लिन से बात करना चाहता था पर इतने टाइम में कोच आ जाते तो सभी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। कोच बस ये बताने के लिए आए थे कि नीचे भी नेशनल टीम में वापस आ चुका है। ये तो सुनते ही लिन तो सबसे ज्यादा उसके लिए खुश हो रही होती है, यहाँ तक कि उसे जाकर बात वगैरह भी कर रही होते हैं। फेंग शाओ भी वहीं पर होता है, पर इन दोनों को इस तरह बात करते देखकर वो उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे पता लग जाता है कि इसने नीची को हाँ बोल दिया होगा, इसी वजह से उसके साथ है। फेंग शाओ जब वहाँ से जा रहा होता है तो लिन भागते हुए उसके पास आती और कहने लगती है कि तुमने मुझे जो गिफ्ट दिया था ना, मैं देखो मैंने उसकी पिक भी बनाई है। तो वो खुश हो जाता है कि क्या सच में। तो उसे जब वो पिक दिखाते तो उसमें सबसे ज्यादा नीचे का ही दिया हुआ गिफ्ट नजर आ रहा होता है। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है। दिखा जाता है कि उसने अपने लेटर को रोते हुए फाड़ दिया था और फ्लश भी कर दिया था, जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर लिन और नीची को साथ देकर उसे करना पड़ा। और इधर गाँव दिखाया जाता है जो सबको एक चीज भेज रहा होता है, तो गलती से ग्रुप बना देता है जिसे देखकर वो परेशान हो गया था। तो दूसरा रूममेट कहता है कि इतना ड्रामा क्या क्रिएट करे, क्या हुआ है। तो कहता है कि मैंने गलती कर दी है। और फिर ग्रुप में मैसेज करता है कि जो भी इस मैसेज को देखता जाएगा वो लीव करता जाए। अब टिंग और लिन भी दोनों साथ में बैठकर इस ग्रुप को देखती हैं। टिंग जो गॉसिप क्वीन होती है उसने तो पहले से ही स्क्रीनशॉट ले लिया था कि कितने मेंबर्स ऐड हुए हैं। जब लिन कहती है कि इसमें ये नजर नहीं आ रहा तो वह कहती है कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लिया और उसमें वो है। उसने मैसेज देखने के बाद डिलीट कर दिया होगा ना ग्रुप, इसी वजह से वो नजर नहीं आ रहा। और इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, सभी को साथ में भेजना चाहता था पर गलती से ग्रुप बना बैठा। अब ये सभी इकट्ठी हो गए इसी बारे में बात कर रही होती है। और नेक्स्ट सियांग दिखाई जाती है जो गाँव का इंटरव्यू ले रही होती है। अब इधर गाँव का इंटरव्यू हो रहा होता है और बाकी सब उसे बैठ कर देख रहे होते हैं, जिसमें नीची और लिन भी होते हैं। लिन चुप करके बैठकर जब देख रही तो नीची कहता है कि इन्होंने मेरी और वे की वीडियो को ऐसे एडिट क्यों किया, क्या चाहते थे। तो वो कहती है कि बस हॉट टॉपिक बनाना चाहते थे और क्या, अभी भी देख लेना कहीं तुम्हें वापस से ना वे के साथ बुला लिया जाए। जैसे गाँव का इंटरव्यू कंप्लीट होता है वो सियांग से हाई फाई करके वापस आ जाता है और कोच सियांग के पास जाते हुए कहते हैं कि अब क्या करना है। तो वो वही वे के बारे में बात करती है, कहती है कि लास्ट टाइम वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई। इस पर मैं चाहती हूँ कि वो नर्वस ना हो। लास्ट टाइम उसके साथ कौन सा लड़का था उसे ही आना चाहिए। जैसे कोच नीची को बुलाने लगते हैं, नीची तो वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर कोच कहने लगते हैं कि कोई हाल नहीं इस लड़के का, और वे को बुला रहे होते हैं। वे तो पहले से सोई हुई थी, वो तो उठकर भागकर कोच के पास जाती है और वे खुद ही देखकर कहती है कि आप लिन को ले आए। लिन को फिर बुला लिया जाता और कोच बताते हैं कि ये दोनों रूममेट्स हैं तो इसकी वजह से शायद ये नर्वस नहीं होगी। तो सियांग भी कहती है कि चलो ठीक है। और सियांग इसे देखकर कहती है कि तुम तो मुझे काफी टाइम से देख रही थी। तो कहती है कि आप बहुत ज्यादा प्यारी, इसी वजह से मैं आपको देख रही थी। अब ऐसे सियांग खुश होकर इनका इंटरव्यू लेने लग जाती है, जिसमें वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते और लिन भी उनका आंसर दे रही होती है और इससे वे नर्वस नहीं हो रही होती। नीचे भी आकर वापिस से देखने लग जाता है, खुश हो रहा होता है कि वो बच गया है और लिन उसकी जगह पर बैठी हुई है वे के साथ। जबकि इधर गाँव दिखाया जाता है जो मिंगयांग को लेकर आ रहा होता है, जो हमेशा ही सियांग के आने पर भाग जाता था। इस पर वो चाहता था कि सियांग से मिल पाए और उसे खींच के पकड़ कर लेकर आ रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर इसे छोड़ो तो ये भाग जाएगा। और सियांग के जब सामने आ जाता है तो सियांग फौरन से उसे देखकर उठकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर लिन कहने लगती कि क्या ये उस दिन के बाद से कभी नहीं मिले। तो वह कहता है कि हाँ, इस बात को भी 8 साल हो गए हैं। तो वह कहती है कि इसकी वजह से सियांग ने शॉर्ट ट्रैक को भी छोड़ दिया था और इस चीज से गिव अप कर दिया था। तो वह कहते हैं कि यही तो उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी और वो इसी शर्म से तो उससे मिल नहीं रहा था और ये सारी उसकी भी गलती नहीं है। आप अपनी रिलेशन को ऐसे रखो ना ताकि आपका खुद पर भी सेल्फ कंट्रोल हो। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो ये बात लिन को समझा रहा होता है। लिन वापस आकर भी इसी बारे में सोच रही होती है। उसे इस तरह देखकर वे कहने लगती है कि क्या आज तुम जमीन पर ही सोने वाली हो। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे माइंड में बहुत सी चीजें घूम रही हैं और अभी भी बस ये सोची जा रही होती है। वैसे नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर नीचे इसको खाने के लिए सुबह का नाश्ता दे रहा होता है, पर ये उसे चीजें तो ले जाती है और उसे भी कहती है कि तुम भी खा लेना और वहाँ से भाग जाती है। अब इसके माइंड में गाँव वाली बात बैठ चुकी थी और वो चाहती थी कि उसका और नीचे का भी करियर खराब ना हो, इसलिए उन्हें एक दूसरे से अवॉइड करना चाहिए और हर जगह पर जाकर उसे इग्नोर कर रही होती है। ये देखकर फेंग शाओ भी कहता है कि तुम उसको इग्नोर क्यों कर रही हो। तो वह कहती है कि नहीं, किसने बोला मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, तुम बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे जा रही है। तो वह कहता है कि अच्छी जा रही है। ये बात करने के बाद लिन वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके जाने के बाद नीचे भी जाने लगता है। तो फेंग शाओ कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तो वह कहता है कि मेरी भी ट्रेनिंग अच्छी जा रही है और सभी अपनी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, जहाँ पर लिन बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही होती। ये देखकर कोच कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, और दूसरी तरफ नीचे भी अपनी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा होता लिन से इग्नोर होने की वजह से। तो कोच उसे भी कह रहे होते हैं कि तुम्हें अब क्या हुआ है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।